काश मैं भी पढ़ने में तेज होती तो सारे लोग मुझ पर ही ध्यान देते और पापा मारते नहीं, मम्मी भी नहीं डांटती, सब लोग मुझे अच्छा बोलते। क्या आप लोग भी ऐसे हैं? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि अगर आप पढ़ने में तेज होते तो आपके क्लास के सारे लड़की लड़कियां सिर्फ आप पर ही ध्यान देते और मम्मी पापा, रिश्तेदार, घर वाले, दोस्त, टीचर आपको कभी नहीं डांटते? तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि हम पढ़ने में तेज कैसे बने, तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। अपने पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप पढ़ाई में तेज बन जाओगे, जिसे कहते हैं पढ़ाकू स्टूडेंट्स। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक दोहा बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका मतलब आप लोग को पता है? इसका मतलब ये है कि बार बार अभ्यास करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। जैसे कि कुएं में रस्सी बार बार आती जाती है पानी निकालने के लिए, तो कुएं पर निशान पड़ जाता है। उसी तरीके से बार बार पढ़ने से आपके दिमाग में भी पढ़ाई की छाप बन जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा लक्ष्य निर्धारित करना। भला आप पढ़ने में तेज कैसे बनोगे? जब आप पढ़ाई करोगे। और अब आप पढ़ाई करोगे ही क्यों जब आपके पास कोई लक्ष्य ना हो? तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है कि मुझे इतना % नंबर लेकर के आने हैं, या फिर मेरी स्थिति अच्छी नहीं है और मैं पढ़ाई से ही आगे जा सकता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को अपना गोल सेट कर लेना है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा नियमित अध्ययन करना। जब आप अपने गोल की सेटिंग कर लोगे तो आपको गोल ऐसे ही तो मिल नहीं जाएगा, उसके लिए आपको डेली पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना रहेगा कि आपको डेली पढ़ना रहेगा और पढ़िए वो जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, या फिर जो भी गोल आपने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि पता चला एग्जाम में आने वाला है हिंदी, इंग्लिश, जीके और जीएस और आप पढ़ने लगे इतिहास, भूगोल, जीके, जीएस। एग्जाम में आ जाएगा हिंदी, इंग्लिश, आपका काम ही खत्म हो जाएगा वहीं पर। फिर आप लोगों के रोने, जैसे स्टार्टिंग में मैं आप लोग को बता रही थी। तो क्या करना है कि डेली पढ़ाई करना है। उसके बाद तीसरा है एकाग्रता बढ़ाएं। पढ़ाई तो आप डेली तभी कर पाएंगे जब आपका मन एकाग्र, फोकस्ड रहेगा। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन आपको घेर रखा है, आप टीवी की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, फोन की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, फ्रेंड्स लोगों से बात करने लग रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर दे रहे हो, तो इसमें और किसी की नहीं, सरासर आप ही की गलती है। तो आपको क्या करना है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, यानी कि एकाग्रता को बढ़ाना है। इसके बाद चौथा पॉइंट है नोट्स बनाएं। मैंने कई बार बताया है कि 10 बार पढ़ना एक बार लिखने के बराबर होता है। आप लिखोगे आपके दिमाग में छप जाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ आप बोलने लगोगी दीदी मैं तो सब कुछ लिखता हूँ पर मुझे याद नहीं होता। तो कारण ये है कि आप उसे समझ कर नहीं लिखते। अगर आप उसे समझेंगे, उसे लिखेंगे और उसे डेली पढ़ेंगे तो क्यों नहीं याद होगा आपको? हार बिल्कुल नहीं मानना। आप दौड़िए, दौड़ नहीं सकते हैं, चलिए, चल नहीं सकते हैं, रेंगिए, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने का नाम ही मौत है। बिल्कुल नहीं रुकना है, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, रुकना क्यों? अगर सुनिए, अगर आप धीरे धीरे भी चल रहे हैं लेकिन रुके नहीं, तो याद रखिएगा कि आप इस दुनिया में सबसे तेज चल रहे हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने की स्थिति एक टॉपर की होती है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो ये आपका हक बनता है कि आप अपने टीचर से पूछो कि मैम, सर, आप इसे फिर से बता दीजिए। और आपके अंदर ये क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। अगर मान लीजिए पहले आपको हेजिटेशन हो रहा है, आप नहीं पूछ पा रहे हो, तो आपको क्या करना है कि घर आकर के यूट्यूब पे सर्च कर लो। जहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो, AI मेटा से, जेमिनी से, गूगल से, जहाँ से भी सर्च कर पाओ। और अगर नहीं पता चल रहा है, टीचर से, मैम से पूछो। जितना प्रश्न पूछोगे उतना डाउट क्लियर होगा, उतने पढ़ने में आप तेज बनते जाओगे।
इसके बाद छठवां पॉइंट है अभ्यास करना, मतलब उसको बार बार रिवीजन करना, बार बार पढ़ना, बार बार सुनना, बार बार लिखना। याद रखिए, अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन रिवीजन नहीं किया तो एग्जाम में आपके अच्छे नंबर कभी नहीं आने वाले। पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना, बट ऐसा नहीं कि पढ़ना ही नहीं है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो रिवीजन किस चीज़ का करोगे? आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सातवां है समय प्रबंधन करना, यानी कि टाइम मैनेजमेंट करना। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो तब तो आप कभी भी पढ़ने में तेज़ नहीं बनोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। याद रखिएगा, जमीन से तो हमेशा पौधा ही निकलता है, कभी भी पेड़ नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले छोटी छोटी गलतियां होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट टॉपर बन जाओ। न जाने कितनी गलतियां सहनी पड़ेगी, न जाने कितने ठोकरों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या करना है कि अपने समय का प्रबंधन करके चलना है कि बिल्कुल भी हमारा टाइम वेस्ट ना हो किसी चीज़ को लेकर के। 1-2 साल अच्छे से पढ़ाई कर ले, फिर तो मज़े मज़े। उसके बाद क्या है हमारा आठवां है स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आपके स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। सोचो, अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, आप बार बार सो जा रहे हो, तो कैसे आप अपनी पढ़ाई को जारी रख पाओगे? आपको अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। क्या करना है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो, रस्सी कूद सकते हो, जो भी चीज़ आप कर सकते हो। और सिर्फ शरीर का नहीं, दिमाग का भी। दिमाग का कैसे करेंगे? मेडिटेशन करके, अच्छे गाने सुन करके, पढ़ाई से रिलेटेड सुन करके। तो उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा प्रेरणा ढूंढना, मतलब पढ़ाई को लेकर के अपने प्रेरणा को ढूंढना। प्रेरणा आप कैसे ढूंढ सकते हो? जैसे कि आप यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखो, जैसे कि कोई टॉपर बन गया और सरकार ने उसे चेक दिया, तो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे हाँ, ये तो कितना अच्छा है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मुझे भी उस लेवल पे जाना है। आप देखो कि आप टॉपर बन गए तो कैसे लोग आएंगे इंटरव्यू लेने के लिए, लोग आपसे पूछेंगे, कितनी ज़्यादा इज्जत करेंगे। तो पढ़ाई को लेकर के प्रेरणा को ढूंढना है। उसके बाद 10वां और आखिरी पॉइंट है हमारा आत्म मूल्यांकन करना। आत्म मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब खुद को देख करके चलना। आपके अंदर जो भी कमियां हैं पढ़िए और उसे सही करते चलिए। तो ये हो गए मेरे पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अंत में मैं वही कहना चाहूँगी कि अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई में तेज बन सकें, यानी कि आपके घर वाले, रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स लोग होंगे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और इतना कुछ बताने के बाद भी अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।